Hello friends, I welcome you all to CAPF AC Mentors. My name is Sandeep Boran एंड फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग पेपर वन के अंदर साइंस से रिलेटेड स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साइंस देखो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पेपर वन के लिए। और दूसरी बड़ी चीज, साइंस जो है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग भी है, तो इसको इग्नोर करना एक तरह से बेवकूफ़ी होगी फ्रेंड्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऐसा सोचते हैं कि साइंस जो है वो बहुत इजी आएगी, हम तो आराम से कर लेंगे, हमारा साइंस बैकग्राउंड है। दोस्तों ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। ये जो पेपर है ना फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज का है, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं कर रहा आपका। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड्स। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आप लोग साइंस को बेहतर बना सकते हो अपने पेपर वन को और अच्छा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल जो है ये आता है कि साइंस, वाई साइंस इज इम्पोर्टेंट, साइंस है क्यों जरूरी, क्यों आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो दोस्तों पेपर वन के अंदर साइंस जो है वो काफी बड़ा कंट्रीब्यूट करता है, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है साइंस का। मतलब 25 to 30 क्वेश्चंस, ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। 25 से 30 क्वेश्चन आपको हर साल साइंस के अंदर देखने को मिलेंगे। आप जाके PYQ देखिए एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें आपको पता चलेगा कि साइंस के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। और हर साल 25 से 30 क्वेश्चन आते ही हैं। 2023 में देखो फ्रेंड्स, कम से कम भी 28 के आसपास में क्वेश्चन आ रखे हैं। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन 25 से अबव ही है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसका मतलब, 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के। दूसरी चीज, जो साइंस के जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स आपके लगभग एनसीईआरटी से कवर हो जाता है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस आपको इतने इजी मिलेंगे, वो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी से ही देखने को मिलेंगे। उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या है एनसीईआरटी, वो भी कैसे पढ़ना है, क्या नहीं करना उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइंस इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी में। पहली चीज, 25 से 30 क्वेश्चन हर साल आते हैं आपके। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी से आते हैं। और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, ये 10th लेवल तक का आता है ज्यादातर। 80 to 90% जो साइंस का जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स, वो आपको एनसीईआरटी से देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इसको इग्नोर मत करना फ्रेंड्स। साइंस मतलब आपको एक तरह से पेपर वन में एज दिला सकता है। एज का मतलब आपके पेपर वन में मार्क्स को और अच्छे से इंक्रीज कर सकता है। पेपर वन में अगर मार्क्स बढ़ाने हैं तो साइंस के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ थोड़ा सा हम लोग और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, मैं साइंस के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि साइंस जरूरी क्यों है, आपको क्यों प्रिपेयर करनी चाहिए। अब दूसरी चीज है कि साइंस आप प्रिपेयर करोगे कहाँ से, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनसीईआरटी जो है वो तो मस्ट है, ये तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी फ्रेंड्स। इसका कोई भी मतलब आपके पास में कोई चॉइस नहीं है, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। 6th to 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है फ्रेंड्स, वो आपको कवर करनी पड़ेगी। ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है एनसीईआरटी। तो सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे आपको 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी से। जैसे कि हमारे जो 12th स्टैंडर्ड की जो बुक है, उसके अंदर आपको लास्ट वाला जो चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। पॉलीमर्स जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप PYQ देखो, PYQ में आपको कुछ क्वेश्चंस पॉलीमर से देखने को मिलेंगे, जैसे कि इलास्टोमर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार एक्रेलिक का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये चीजें हैं, ये आपको 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उनसे कवर करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, नहीं। आप PYQ देखो एक बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो पूछना क्या चाह रहा है। अब ये नहीं है कि आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ गए, उसका कोई सेंस नहीं है फ्रेंड्स। वो पूछेगा ही नहीं आपसे, वो आपसे जनरल नॉलेज के हिसाब से पूछ रहा है। मतलब आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि एटलीस्ट जो मतलब नॉर्मल है, मतलब ये आनी चाहिए चीजें साइंस में। तो पॉलीमर जैसे चैप्टर हो गए, एवरीडे केमिस्ट्री, लाइफ, वो वाला जो चैप्टर आपके 12th क्लास में है वो इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये आपके 11th क्लास वाले बुक में मिलेगा आपको, 11th क्लास के एनसीईआरटी में। ये
ऑर्गेनिक का है शायद से, हाँ ऑर्गेनिक वाली जो बुक है ना उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कवर हो जाएगी उससे आपकी। तो ये चीजें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेगी। अब अपन आगे चलते हैं कि एनसीईआरटी के लिए एक ऐप आता है, ई पाठशाला ऐप है, एक गवर्नमेंट का ऐप है। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर मान लो आपके पास में बुक नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं हो पा रही है इंस्टेंट, तो अगर आपके पास में टैबलेट है तो टैबलेट में भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ई पाठशाला ऐप जो है इसको आपको डाउनलोड करना है। और ई पाठशाला ऐप में आपको हिंदी, इंग्लिश, आपकी जो भी लैंग्वेज है ना फ्रेंड्स, उसमें आपको एनसीईआरटी अवेलेबल हो जाएगी। तो ई पाठशाला ऐप जो है इसको आप लोग प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आप एनसीईआरटी, मान लो 6th क्लास की, 7th क्लास की या फिर 12th क्लास की कोई भी एनसीईआरटी आपको डाउनलोड करनी है वो आप आराम से यहाँ पर अवेलेबल है और आप डिजिटली एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एनसीईआरटी का मैं सोर्स बता रहा हूँ आपको कि भाई एनसीईआरटी आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं और क्या क्या सोर्सेज है हमारे पास में। तो देखो फ्रेंड्स, एक तो मैंने आपको बता दिया ई पाठशाला ऐप, ये तो आपको स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के लिए है। अगर आपको कोई स्टैंडर्ड बुक भी रेफर करनी है तो दोस्तों मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस करके एक बुक आती है, एक मोटी सी बुक आएगी। इसके अंदर आपको बहुत ही बढ़िया वे में प्रेजेंटेशन मिलेगी साइंस की, आप अच्छे से साइंस इसमें समझ सकते हो। अरिहंत वाली बुक का एक फायदा मैं ये बताऊं, इस बुक में काफी सारे जो चीजें हैं ना फ्रेंड्स वो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में देखने को मिलेगी। सेम टू सेम लाइन आपको अरिहंत वाली बुक में मिलेगी, इस वाली बुक में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस में। ठीक है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी तो पढ़नी ही है आपको। अगर जिसके पास में टाइम फालतू है या फिर कोई चाह रहा है कि भाई मुझे और अच्छा करना है तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। अगर आपको ये वाली बुक रेफर नहीं करनी तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, लूसेंट जनरल साइंस की एक बुक आती है, आप इसको भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स आपको वो ये साइंस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और साइंस देखो, सबसे पहली जो प्रायोरिटी मैं जिसको रिकमेंड करूंगा वो तो देखो फ्रेंड्स एनसीईआरटी है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी तो आपको कवर करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलो वो आगे चलते हैं थोड़ा सा। और इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले बायोलॉजी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, पैटर्न देखो चेंज होता रहता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कभी आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, कभी आपको फिजिक्स के मिलेंगे, कभी आपको बायो के मिलेंगे। लेकिन मोस्टली देखा जाता है कि बायो का जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स वो थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो पहले आप बायो कवर करिए, फिर केमिस्ट्री कवर करिए, फिर फिजिक्स कवर करिए, जैसे आपकी सहूलियत है। लेकिन बायो इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस बायो में से। और मोस्टली आपको देखने को मिलेगा 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, बायोलॉजी का जो स्पेसिफिक पोर्शन है साइंस की बुक में, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बायो के। केमिस्ट्री, फिजिक्स ये भी आपको अच्छे से कवर हो जाएगी एनसीईआरटी से, और जो मैंने जो अरिहंत वाली और लूसेंट वाली जो बुक बताई है उसमें। अब उसके बाद में पहले एनसीईआरटी कवर करिए, उसके बाद में ही आप जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो आप बुक से कवर कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिस के लिए कैसे करना है आपको, प्रैक्टिस साइंस की कैसे करनी है। देखो फ्रेंड्स, एक जरूरी चीज ये होती है कि आप हमेशा अगर आप पढ़ते ही जा रहे हो, नॉलेज गेन करते जा रहे हो, वो कोई काम में नहीं आएगी अगर आप उसका रिवीजन टाइम पे नहीं कर रहे हो। आपको रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। रिवीजन सबसे बेस्ट वे है रिवीजन का प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, किसके, एनडीए के, सीडीएस के और सीएपीएफ के। इन तीनों के आपको साइंस के, स्पेसिफिकली साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि एनडीए का एग्जाम होता है, करवा वो भी यूपीएससी रही है, लेकिन आप जब एनडीए का जब पैटर्न देखोगे ना साइंस का, तो वो मैच करेगा आपको सीडीएस और सीएपीएफ वाले एग्जाम से। तो ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सीएपीएफ तक ही कन्फाइन रखें, नहीं, ये गलती मत करना फ्रेंड्स। आपको एनडीए के भी देखने हैं, सीडीएस के भी क्वेश्चंस देखने हैं और सीएपीएफ एसी के क्वेश्चंस भी देखने हैं साइंस के। मैं तो कहूँगा साइंस के नहीं, आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इन तीनों के प्रिपेयर करो। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको यूपीएससी सीएससी की जो साइंस है
वो आपको इग्नोर करनी है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, जो सीएससी का जो पैटर्न है ना, वो फ्रेंड्स है आपका साइंस एंड टेक का, और इस पोर्शन में मोस्टली आपके करंट से पूछते हैं और वो लोग ज्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करते हैं। और हमारे सीएपीएफ के एग्जाम में ये चीजें नहीं है, तो इससे थोड़ा बचना आप फ्रेंड्स। ये मत सोच लेना कि आप भावुक हो जाओ इन चीजों में कि मैं भाई यूपीएससी सीएससी के भी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा देता हूँ। लगा सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स इसका कोई यूज ही नहीं है। सीएपीएफ में तो एटलीस्ट कोई यूज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज को ध्यान रखना। साइंस एंड टेक अलग है और हमारी जो साइंस है ये अलग है, क्योंकि ये है जनरल साइंस, और यूपीएससी सीएससी की जो साइंस है वो है साइंस एंड टेक। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये गलती मत करना आप फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग साइंस के नोट्स कैसे बनाओगे आप लोग। देखो फ्रेंड्स, आप लोग पीवाईक्यू देखो, उसमें आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो साइंस के जो क्वेश्चंस यूपीएससी दे रही है ना फ्रेंड्स, वो ये मान लो ये कोई पिक्चर है, ये कोई इमेज है बुक के अंदर, और इमेज के नीचे जो छोटी सी लाइनें दे रखी होती है ना फ्रेंड्स, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बॉक्स करके आता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करके साइड में बॉक्स, उसमें आपके इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कुछ साइंस से रिलेटेड। फ्रेंड्स इन चीजों को इग्नोर मत करना, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इन बॉक्सेस में से और इन इमेज के जो नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना फ्रेंड्स, इनमें से पूछे गए हैं। तो इन चीजों को आप इग्नोर मत करना। अगर आपको स्कोर को बूस्ट करना है, आपको किताब पढ़नी है, जो पैराग्राफ दे रखे होंगे ना बुक्स में आपको वो पढ़ने हैं, लेकिन ये जो साइड में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको बुक्स में, जैसे कि बॉक्स रहेगा या फिर इमेज के नीचे लाइन रहेगी या फिर एक छोटी सी लाइन साइड में आपको लिखी रहेगी, इन सब चीजों को भी आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इग्नोर करोगे और यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो साइड में जो बॉक्स है या फिर जो इमेज के नीचे जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं, तो इसको आप इग्नोर मत करना। रही बात नोट्स की, तो देखो फ्रेंड्स नोट्स कैसे बनाने हैं। अब देखो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जो है वो काफी सारी है, 6 to 10 तक आप लोग पढ़ोगे तो इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी से कवर करनी है। इन पे ज्यादा फोकस करना है आपको, इन दोनों पे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, इनसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है 6, 7, 8 से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्टली जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, बायो से और फिजिक्स से। इस चीज को ध्यान रखना। नोट्स आपको हर एक चीज के नहीं बनाने, ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी के नोट्स बनाने बैठ गए, आपने एक कॉपी खुद की लिख दी, नहीं फ्रेंड्स। देखो ये भी एक आर्ट होती है। मतलब मैं कैसे करता था मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो मैं एक नोटबुक मेंटेन करता था, उसमें क्या होता है, जैसे कि एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, तो एनसीईआरटी में जो चीजें मुझे आ रही है ना, वो तो मैं चलो ठीक है, उसके नोट्स क्यों बनाने, जो मुझे आता है मैं वहीं पर ही हाईलाइट कर दूंगा इसको। थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे लगता है यहाँ ये तो मैं याद कर लूंगा एक दो बार अगर रीडिंग मारूंगा तो, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप कम से कम उनको 10 बार पढ़ने की जरूरत होती है। मैंने जो कहा ना कि जो बॉक्स होते हैं, कई बार येलो कलर के बॉक्स मिलेंगे आपको 9th क्लास की तो बुक्स में, तो उन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी ना फ्रेंड्स, कई बार वो याद नहीं होती है, तो इन इंफॉर्मेशन को आप अपने नोटबुक में शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है ना फ्रेंड्स, और जो इमेज के नीचे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उनको भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ताकि क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग बार बार भूलते हैं ना, इसको आप अपने राइटिंग में लिखो ताकि आपको याद रहे और तुरंत एक हैंडी नोट्स बन जाए आपके, लास्ट टाइम में आपके हैंडी नोट्स ही काम में आएंगे। मान लो आप रिवाइज कर रहे हो तो हर बार आप एनसीईआरटी तो उठा नहीं सकते, आपको काफी सारी चीजें आती है एनसीईआरटी से, लेकिन जो जो चीजों में आपको डाउट था, याद नहीं हो रही, जो आपने नोट्स बना रखे ना हैंडी नोट्स, ये आपको लास्ट टाइम में काम आएंगे साइंस के अंदर। तो दोस्तों साइंस को प्रिपेयर करने का यही तरीका है, मोस्टली फोकस ऑन एनसीईआरटीज। एक एक लाइन टू लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटीज। अगर आप ऊपर ऊपर से बेमन से पढ़ रहे हो तो साइंस में आप स्कोर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको लाइन टू लाइन पढ़नी पड़ेगी और एक एक लाइन को समझना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो क्वेश्चंस वो लोग जो पूछ रही है यूपीएससी, वो मतलब डेप्थ में जाके पूछ रही है। कई बार लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो उसमें क्या है, आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे डायरेक्ट लाइन से उठा के दे रखे हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस चीज को ध्यान रखना। साइंस को आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। यह आपका स्कोर बहुत अच्छा कर सकता है। पेपर वन में कुछ ही सब्जेक्ट हैं जो आपके स्कोर को अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि एक तो मैथ्स हो गई, एक आपकी करंट अफेयर्स हो गई। इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक पोर्शन है, इसमें आप आराम से 18 में से 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। करंट में भी आप 10 में से 10-12 के आसपास में इसमें आते हैं, तो आप इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और तीसरा मेजर पोर्शन जिसमें आप स्कोर कर सकते हो ना, वो है दोस्तों साइंस। अब इसका पोर्शन भी देखो, मैंने बताया आपको 25 से 50 क्वेश्चंस का है, मतलब सॉरी 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास में आते हैं। तो मतलब आप देख लो, अगर आप इसमें 20 क्वेश्चन तक भी अगर आप सही करते हो ना, तो अब आप सोच लो आपके 40 मार्क्स तो आपके साइंस में हो गए सिर्फ। तो इन चीजों को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, साइंस को तो बिल्कुल नहीं करना। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी तो मतलब आपको ये मान लो, ये एक एक लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन साथ में उठाओ, देखो कहाँ से आए इन किताबों में से, इन्हीं किताबों में से मिलेगा आपको बायो और फिजिक्स के तो। और ये आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अब आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। जो मैं बता रहा हूँ आपको वो तो करना ही है आपको, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा कि आपको किस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इस पोर्शन को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, साइंस को। अब लोग क्या, स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो लोग हिस्ट्री पे टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं, हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाते हैं वो लोग, इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठ जाते हैं वो लोग ज्यादा। अरे आप एक चीज समझो, हिस्ट्री बहुत बड़ा है, कितना कुछ कर लोगे आप लोग। ये चीज मैंने देखी है कि 2-3 साल से मॉडर्न से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, और बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। तो आप अपना टाइम उस चीज में इन्वेस्ट करो ना जिसमें श्योरिटी ज्यादा हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसमें है? साइंस। अगर आपके 20 क्वेश्चन भी सही हो गए तो बहुत कुछ कर दिया आपने, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चीजों को समझो कि पेपर जो है वो क्रैक करना है अपने को। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करो जो आपको स्कोरिंग है, जो मतलब जो स्कोरिंग है। अब हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट पे आप टाइम वेस्ट करोगे, वेस्ट नहीं मतलब टाइम अगर ज्यादा लगाओगे तो उतना आउटपुट नहीं आएगा जितना आउटपुट आपको साइंस दे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं, क्या हमने समझा इसके अंदर। देखो 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे, कोई इसके लिए स्पेशल बुक्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। और जो अगर आपको बुक रेफर करनी है तो आप ये जो अरिहंत वाली जो बुक मैं बता रहा हूँ ये आप रेफर कर सकते हो, और लूसेंट की कर सकते हो। लूसेंट से बेहतर है अरिहंत वाली, इसी को रेफर करना आप, मेरी मानो तो। और एनसीईआरटी के लिए मैंने आपको बताया ई पाठशाला ऐप आता है, इस ऐप को आप डाउनलोड करो। जो भी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रही, आपका मीडियम हिंदी है, तो आप हिंदी में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और पीवाईक्यू लगाना है एनडीए के, सीडीएस के और सीएपीएफ के, इन सभी के पीवाईक्यू लगाने हैं। साइंस टेक को इग्नोर करो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन जरूर करना। टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, किसमें? रिवीजन के अंदर। रिवीजन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज बहुत मदद करेगी। हर एक एनसीईआरटी तो आप वापस पढ़ नहीं सकते, तो उन एनसीईआरटी को कवर करने का बेस्ट पॉसिबल वे है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज आपकी वही एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर करी जाएंगी। टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे, आपके हर एक टॉपिक वापस क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चीज याद रखना जो मैंने बताई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप इग्नोर मत करना फ्रेंड्स। ये जो इमेज के नीचे इंफॉर्मेशन रहती है इसको आपको बाय हार्ट करना है, और जो येलो बॉक्स में या फिर कोई डिफरेंट कलर बॉक्स में जो साइड इंफॉर्मेशन रहती है उसको याद करना है, उसको इग्नोर मत करना बिल्कुल भी। स्टूडेंट्स उसको इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आपको कवर करनी है अच्छे से अगर साइंस को स्कोर करना है तो। हैंडी नोट्स प्रिपेयर करो, उन्हीं चीजों के हैंडी नोट्स बनाओ जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको आप आसानी से याद कर पा रहे हो, लग रहा है कि 1-2 बार रीडिंग में मैं इसको अच्छे से कर लूंगा, तो फ्रेंड्स अब कोई दिक्कत नहीं है, उसके नोट्स मत बनाओ, लेकिन हैंडी नोट्स बनाओ उन्हीं चीजों के जिनको याद करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और पीवाईक्यू लगाओ, टेस्ट सीरीज करो, यही मूल मंत्र है साइंस को अच्छे से स्कोर करने का।
सभी की वीकनेसेस होती है, सभी की स्ट्रांगनेस होती है। तो फ्रेंड्स ये आपका काम है कि आपका जो वीक पॉइंट है वो क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, उस पर तो फोकस करना ही है। लेकिन उन सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो जो स्कोरिंग है। और मैंने बताया साइंस, मैथ्स, करंट, ये तीनों चीजें तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इन पे तो आपको बहुत फोकस करना है। इनसे क्या होगा, आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो आपके नंबर इन्हीं से अच्छे हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज को याद रखना फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं करते हैं फिनिश। तो आई होप कि सबको समझ में आया। अगर आप ऐसे मतलब अपनी प्रिपरेशन रखोगे वेल मैनर्ड वे में, तो फ्रेंड्स साइंस में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एटलीस्ट आप 18 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। फिजिक्स आपके जो है वो सिंपल ही आती है, 10th क्लास की फिजिक्स आ जाती है। कई बार 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो ऊपर ऊपर से पूछते हैं, वो ज्यादा डीप में नहीं जाते। और वो जब आप अरिहंत वाली बुक पढ़ोगे ना तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। ऊपर ऊपर से पढ़ना है आपको, ज्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। और जो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल आते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, जो न्यूमेरिकल आते हैं ना फिजिक्स में, वो बहुत इजी आएंगे आपके। ये जो न्यूमेरिकल है वो मोस्टली आपके लगभग देखने को मिलते हैं 10th क्लास की बुक में से, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें से देखने को मिल जाएंगे, स्पीड वाले में से देखने को मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वाले। खैर सीडीएस में ज्यादा आते हैं न्यूमेरिकल, एसी में नहीं आते इतने। तो न्यूमेरिकल की आप इतनी ज्यादा टेंशन मत करो। न्यूमेरिकल करने हैं तो आप 10th क्लास की बुक्स में से थोड़े बहुत ऊपर ऊपर के कर लो। जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी में वॉट, किलो वॉट निकालने के लिए आते हैं ना, कितनी पावर खपत हो गई, वो सब तो वो आप कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो आपकी फिजिक्स है ना, ये आप 10th वाली लेवल की रखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। इससे ज्यादा मत जाओ, जाना ही है तो फिर अरिहंत वाली जो और लूसेंट वाली जो बुक है उसी से रेफर करो। उसमें भी कभी कभी क्या है, थोड़ा ज्यादा डेप्थ में दे रखा है, वो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फिजिक्स का लेवल है। ज्यादातर मोस्टली वो लोग 10th क्लास का ही पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन आपको स्कैटरिंग के देखने को मिल जाते हैं, लाइट रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से देखने को मिल जाएंगे आपको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ये कुछ मतलब एवरग्रीन टॉपिक है जिनसे हर बार ही क्वेश्चन आ जाता है। तो फिजिक्स का तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। बायो थोड़ा सा क्या है, बच्चों को रटने में दिक्कत होती है, तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करो, उसको बार बार पढ़ो, हैंडी नोट्स बनाओ। बायो तो हो जाएगी क्लियर आपकी। केमिस्ट्री भी आपको 9 10 तो बहुत अच्छे से फोकस करनी है। मैंने कहा ना दोस्तों, साइंस के लिए तो 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है, ये आपको लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, तभी आपके नंबर जो है वो अच्छे आएंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।